जय हिंद। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी इसमें पूछे हुए सवाल को हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल को आज हम लोग पढ़ेंगे और सारा जो एग्जाम में पूछा हुआ है उस चीज को हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट में आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चैप्टर का नाम होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। देखिए, अनुपात को ऐसे लिखते हैं और समानुपात को ऐसे। इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं। अनुपात का मतलब होता है बट्टा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। जैसे कोई चीज लिखा हुआ है कि 2:3 समानुपात 4:6, तो इसको हम लिखेंगे अनुपात का मतलब बट्टा और समानुपात का मतलब बराबर। फिर से अनुपात का मतलब बट्टा, बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट लेंगे, नीचे नीचे काट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे और ऊपर नीचे तो आप बचपन से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे और यहां से हम लोग सवाल को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि को 2, 5 और 10 के सिक्कों में देखिए, अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि को 2, 5, 10 के मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। मतलब ये सिक्का में दिया गया जिसमें 2 का सिक्का था, 5 का सिक्का था और 10 का सिक्का था और ये रेशियो में था 5, 4, 1। तो दुकानदार ने कितने 5 के सिक्के दिए? देखिए, हम क्या किए हैं ना कि हम इसको 100 रुपया दिए थे, सामान तो हम 20 रुपया के लिए, तो वो मुझे 80 रुपया वापस करेगा क्योंकि यहां पर, और उसने सिक्का जो दिया वो 2, 5 और 10 का सिक्का दिया और ये रेशियो में दिया था हमें 5, 4, 1 के रूप में दिया। पूछा गया हमसे कि 5 के सिक्के उसने कितने दिए। देखिए, 100 रुपया जब मैंने उसे नोट दिया तो सामान तो मैं 20 रुपया का लिया, वो मुझे 80 रुपया वापस किया और 80 रुपया जब वो वापस किया ना तो 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का दिया और वो दिया 5, 4, 1 के रेशियो में। पूछा गया कि 5 का सिक्का आपको उसने कितना दिया। ये जो रेशियो देता है ना, इसको हम लोग अपने भाषा में उतना संख्या मानते हैं, उसको उतना हम लोग संख्या मानते हैं। जैसे ये 5 गो है, 2 के सिक्का 5 गो उसने दिया, 5 के सिक्का 4 गो उसने दिया, 10 के सिक्का 1 गो उसने दिया। इसको हम लोग संख्या के रूप में मानते हैं कि उसने उस संख्या के रूप में उसने दिया और हम लोग उसको गो कहते हैं। जैसे 5 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो होता है ना, वैसे। तो ये 5 गो, 4 गो, 1 गो था। 2 के सिक्का 5 गो था तो 10 रुपया बना। 5 के सिक्का 4 गो था तो 5 चौका 20 रुपया बना। 10 के सिक्का 1 गो था तो 10 रुपया बना। तो ये कै रुपया बन गया था? 20 और 20 40, ये बन गया हमें 40 रुपया। और ये जो 40 रुपया था, रेशियो है 40 रुपया, ये 80 रुपया के बराबर जाएगा क्योंकि हमको तो वापस उसने 80 रुपया किया है। तो 40 का वैल्यू 80, तो 1 का वैल्यू 40 दूना 80, 1 का वैल्यू 2 आया। तो 1 का वैल्यू अगर 2 आया तो हमसे पूछा गया है कि 5 के सिक्के उसने कितने दिए। तो 5 का सिक्का का रेशियो देखिए ये है, 1 रेशियो का वैल्यू 2 है तो 4 रेशियो का वैल्यू 8 होगा। यानी उसने हमें 5 के सिक्के 8 गो दिए।
आंसर होगा हमारा 8, यानी उसने 8 गो हमें 5 के सिक्के दिए। फिर से इसको समझ लेते हैं। 100 रुपया के नोट दिया, 20 का सामान लिया, 80 वापस करेगा। 80 जब उसने वापस किया तो वो 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का दिया, और वो 5, 4 और 1 के रेशियो में दिया। तो हमने इसको बोला कि ये संख्या मानिए, यानी उतना गो है। तो 2 रुपया के सिक्का 5 गो 10 रुपया, 5 रुपया के सिक्का 4 गो 20 रुपया, 10 रुपया के सिक्का 1 गो 10 रुपया। तो ये कितना रुपया उसने वापस किया? 40 रुपया, और वास्तव में 80 रुपया वापस किया है। तो 40 रेशियो का वैल्यू, इसको रेशियो बोलेंगे, रुपया समझने के लिए बोल रहा हूँ। 40 रेशियो का वैल्यू 80, 1 रेशियो का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2, 4 का वैल्यू 4 दूनी 8, 4 5 दूना 10। ये पूछता तो 10 गो, ये पूछा तो 8 गो, और ये पूछता तो 2 गो होता। तो हमसे पूछा कि 5 वाला सिक्का कै गो है, तो 5 वाला सिक्का 8 गो है। अगला क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है सीजीएल का। देखिए कहता है कि ए की आय और बी की आय का अनुपात 5 और 7 है। ये जो आय है ए और बी का, ये 5 और 7 है। इनका जो बचत है वो 4000 और 5000 है। इनका जो बचत है वो 4000 और 5000 है। फिर बोलता है कि ए का जो खर्च है, व्यय मतलब खर्च, ए का व्यय बी के खर्च का 66.2/3 होगा। तो इसे देखिए परसेंट में जब तोड़िएगा ना, ये आजकल बहुत फेमस है, 66.2/3%। तो ये तोड़ने के बाद 2/3 ही आता है। तो सिर्फ इसको आप 2/3 समझे, और बनाएंगे कैसे? तो इसको गुना करके जोड़ेंगे, और नीचे परसेंट के लिए 100 लिखेंगे, यानी नीचे 300 रहेगा। जब काटिएगा ना 2/3 आएगा। तो यानी ये वैल्यू 2/3 है। और ये खर्च के बारे में बोला, तो उसने कहा ना कि ए का जो खर्च है ना वो बी के खर्च के 2/3 के बराबर है। मतलब ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का मतलब गुना होता है बी के खर्च के 2/3 के बराबर है। इस बी को यहाँ लेके जाएंगे, तो जैसे ही बी को यहाँ लेके जाएंगे, ये जो जिसके सामने पड़ेगा वो वैल्यू हो जाएगा। यानी ए का 2 रेशियो में है और बी का 3 रेशियो में है। अब ये क्या है? तो ये हमारे पास बचत है, सॉरी खर्च है, खर्च है। तो अब इसके बारे में हमें जानना होगा कुछ, कि जितना, ये आय मतलब इनकम, कमाना, जितना मैं कमाता हूं अगर उसमें से मैं बचत घटाऊंगा तो खर्च आएगा। जितना मैं कमाता हूं उसमें से अगर मैं बचत घटाऊंगा तो खर्च आएगा। तो बचत घटाने पर अगर खर्च आएगा, जैसे मान के चलिए मैं 10,000 कमाता हूं, 4,000 मेरा खर्चा है, तो मेरा बचत कितना है? 6,000 बचत है। आप क्या किए? मेरा इनकम में से मेरे बचत को घटा दिए, तो आ गया खर्च। उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा आ जाएगा। जैसे इनकम है 10,000, खर्चा करता हूं 4,000, तो बचत है 6,000। यानी इनकम में से खर्च को घटाया, बचत आया। इनकम में से बचत को घटाएंगे, खर्च आएगा। ये बात आपको पता होगा, आराम से इसे बना लीजिए। अब यहां पर देखिएगा कि अगर हम एग्जाम के हिसाब से बात करते, तो एग्जाम के हिसाब से जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में ये कह रहा है कि एक जगह 25,200 है, 26,400 है, 24,000 है और 28,800 है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का कुल आय कितना है, तो कुल आय यहाँ कितना है? 12 है। 12 का मल्टीपल यहाँ पर 24,000 दिया हुआ है। एग्जाम के हिसाब से तो हम इसको ऐसे ही मार देंगे, बात खत्म हो गया। अब लेकिन इसे हम चूंकि सीखने भी आए हैं इसलिए इसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसका रेशियो देख लेते। हाँ भाई कर लेते, लेकिन बहुत कुछ जानना पड़ता है, ताकि वो आपको हर मतलब ऑप्शन में काम नहीं करेगा। कुछ ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जो आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, और भी ऑप्शन अगर हम उसको काटने चलेंगे और अगर कोई दूसरा कट गया तो फिर हम फंस जाएंगे। यानी हमें क्या करना पड़ जाएगा कि हमें उसको बनाना ही पड़ जाएगा। तो अगर हम बनाने चलेंगे, अगर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जितना मेरा इनकम है उसमें से अगर मैं बचत को घटाऊंगा ना तो मेरा खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब रेशियो दिया रहता है ना, तो एक काम करिए, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए।
ये ए का है 5x में और बी का है 7x में इनकम है। इसमें से जब हम 4000 घटाएंगे ना इसका बचत, और इसका बचत 5000 जब हम घटाएंगे तो इनका रेशियो बन जाएगा 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यानी ये आएगा 15x माइनस 12000। ये करेंगे तो 2 से 2 सते 14x माइनस 2 बचे 10000, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो 15 में से 14 गया x, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12000 में से 10000 घटाइएगा तो 2000 आएगा, तो x का वैल्यू 2000 आ गया। हमसे पूछा गया था कि इन दोनों का इनकम कितना है, तो इन दोनों का इनकम, दोनों का योग पूछ रहा है। इसका 5x में है, इसका 7x में है, जोड़ेंगे तो 7 और 5 12x आएगा। तो 12x अगर आ गया तो x का वैल्यू तो 2000 हम लाए थे, तो 2000 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24000, जो हम रेशियो मेथड से देख के ही मार लिए थे। ये आपका मेंस का सवाल था। तो हम बनाने चलेंगे तो ऐसे बन जाएगा, और अगर वहां से हम सॉल्व करना चाहेंगे तो वहां से कर सकते हैं कि हाँ 7 और 5 12 है, 12 का रेशियो दिख रहा है 2400, इसको मार लो, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कुछ ही सेकेंड में। अब अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन ये भी है जो 12 से कटता है 25200, तो इसको अगर मैं 12 से काटने चलूंगा तो 12 दूना 24, 12 एकम 12, कट गया ये भी। तो इसलिए रेशियो मेथड हर जगह नहीं हो पाता है, वहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई खास टाइम नहीं लगता। ये तो मुझे बताना था इसलिए मैंने ये कर लिया, वरना आप डायरेक्ट भी यहां से देखिएगा इस रेशियो को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, आंसर आएगा 24000। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है। आय का जो अनुपात है वो 2:3 है, ए और बी है। फिर बोला जाता है कि इनके व्यय का अनुपात, इनके व्यय का जो अनुपात है वो 1:2 है। फिर आगे जाकर के बोल दिया कि यदि बी का 90% खर्च ए के आय के बराबर है, यानी ए के इनकम का 90% का मतलब गुना ए के इनकम का 90%, बी के आय का 90%, बी के आय का आय मतलब इनकम का 90%, बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर है, इनकम के बराबर है। बी के खर्च का व्यय मतलब खर्च, बी के खर्च का 90% ए के इनकम के बराबर है, आय के बराबर है। तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या है, तो इनके बचत का अनुपात हमें बताना है। बस वही चीजों को समझना है, और आप 2-3 बार उस सवाल को जब बनाएंगे ना तो बस कुछ ही सेकंड में ये सब सवाल आराम से बन जाएंगे। कटने लायक उसको काट लीजिए। देखिए तो यहां पर उसने बोला कि बी की जो बचत है, बी की खर्च, तो बी का जो खर्च है हमारे पास वो कितना है, ये 2 में है। बी का खर्च हमारे पास 2 में है, और ए का जो आय है वो 2 में है। ए का जो आय है वो 2 में है। तो हम अगर इस जगह पर रखेंगे तो यहां से हम बैलेंस कर सकते हैं। बी के खर्च का 90% ए के आय के बराबर है, तो यहां पर हम रख रहे हैं और काटेंगे। तो देखिएगा इस बीई को इधर ले लाइए, खाली सिंपल सा है, इनको इधर ले लाइए, तो ये बनेगा 9/10। ये ए गुने आई है और ये वाला आपका बी गुने ई है, और ये आपस में बराबर हो गया, और ये उसके सामने पड़ गया, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। तो देखिए तो ए का इनकम 9 है और बी का एक्सपेंडिचर मतलब खर्च 10 है, लेकिन यहाँ रेशियो में हमारे साथ तो कुछ और दिया गया है। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है ना कि इनकम देखिएगा
आय ना है, आय मतलब इनकम। तो यहाँ पर कहता है कि इनकम जो है ना 2 रेशियो में है, और यहाँ पर ए का इनकम 9 रेशियो में। तो 9 और 2 का एलसीएम 18 होगा, इसको 18 पुराइए। तो 18 पुराने के लिए इसमें क्या करना होगा, 9 से गुना करना होगा। इधर लेकिन करेंगे तो एनहू हो जाएगा, तो इसमें गुना होगा तो 9 दूना के 18 और 9 तिया 27, ये हो गया उसका आय। अब खर्च की बात करेंगे ना, तो बी का खर्च यहाँ देखिए 10 रेशियो में है, बी का खर्च 10 रेशियो में है। यहाँ बी का खर्च कितना था, ये तो ए और बी है, बी का खर्च 2 है, तो इसको 10 बना दीजिए। तो 10 बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर लेते हैं। तो 10 से, चूंकि ये 10 है और ये 2 है, तो यहाँ 9 था, 9 दूना 18 कर दिया, यहाँ भी 10 से कर देते हैं गुना। तो इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ जाएगा, तो इसमें करेंगे तो 10 दूना के 20, और इसमें करेंगे तो 10 एकम 10। ये देखिए आय था और ये आपका खर्च था। आपको मालूम है कि इनकम में से खर्च को घटाइएगा ना तो बचत आ जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो बचत आएगा, तो ये 8 आएगा और ये वाला 7 आएगा, और आंसर हो जाएगा 8:7। एक बार फिर से देखिए, आसान है। ये आय का अनुपात दिया है, ये व्यय का यानी खर्च का अनुपात। बोला कि बी के खर्च का 90% ए के आय के बराबर है। 0 से 0 खत्म किए, इस बी को केवल नीचे जो सामने पड़ा वो वैल्यू कर दिए। देखिए, तो ए का इनकम यानी आय 9 है, यहाँ ए का 2 है, तो हम इसको 9 से गुना कर दिए, 9 दूना के 18 कर दिए। रेशियो में एक तरफ गुना करिएगा तो दोनों तरफ करना पड़ जाएगा आपको, तो इधर भी 9 से गुना किए तो 9 तिया 27 हो गया, ये 9 तिया 27 हो गया। और अगर ये 27 हो गया